नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ ताल तहसीलदार साहब श्री निर्भय सिंह जी पटेल साहब हैं। हम चर्चा करेंगे। सर, ये जो शिविर लग रहा है यहाँ पर हम देख रहे हैं, ग्रामीण जन स्थानीय नागरिक आ रहे हैं और उनकी आप सुनवाई कर रहे हो, क्या मामला है सर? इसमें स्पेशली सुनवाई कर रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन में कुछ शिकायतें आ रही हैं। जी जी। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि वर्तमान में सीमांकन, रास्ता विवाद, ये प्रकरण बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जी जी। और साथ ही चल रहा हमारा फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन का काम। जी सर। और इसके साथ ही पीएम किसान, सीएम किसान का जो पेमेंट मिलता था, अब क्या वार्षिक रूप से उसमें बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दिया गया है। जी सर। तो ऐसे में ये शिकायतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अब व्यक्ति क्या होता है कि एक तो बायोमेट्रिक करवाता नहीं, उसका किस्त रुक जाती है। दूसरा, सीएम हेल्पलाइन में उनको सही जानकारी नहीं होती। जैसे रास्ता विवाद है, धारा 131 में आवेदन लगाना चाहिए, व्यक्ति आवेदन नहीं लगाता, एक शिकायती आवेदन लगाकर चाहता है कि इसमें पूरा निराकरण हो जाए, तो संभव दोनों पक्षों को सुने बिना उसमें निराकरण संभव नहीं हो पाता है। तो उनको समझाया जा रहा है कि जैसे नामांतरण का है, तो नामांतरण में विधिवत कहाँ आवेदन लगना है, कि लोक सेवा में लगना है, लोक सेवा में लगने के बाद कितने दिन में इसका समाधान होता है, ये चीज़ उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बंटवारा है, बंटवारे में अगर सहमति है तो सहमति हस्ताक्षर के बाद उनका बंटवारा आदेश होता है। रास्ता विवाद है तो दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई करने के बाद, मौका निरीक्षण होने के बाद इनका विधिवत निराकरण किया जाता है। तो ये समझाकर इनकी शिकायतों का निराकरण करवाया जा रहा है। जी। तो सर, अभी तक आपने क्या पाया आखिर के लोगों में जागरूकता का अभाव है, या फिर अधिक कहीं ना कहीं गलत जानकारी के कारण 181 पे शिकायतें बढ़ रही है? कहीं ना कहीं क्या लगता है सर आपको? इसमें जन जागरूकता का अभाव है, क्योंकि 181 लगाए। सबसे पहले तो ये जानकारी होना जरूरी है कि 181 किस में लगाना जरूरी है, क्योंकि जो विधिक प्रक्रिया वाले प्रकरण हैं उसमें जब तक विधिवत हम आवेदन पेश नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई हो नहीं पाती और इंसान फिर लेट पे लेट होता जाता है। कभी कभी ये आता है कि शिकायती आवेदन के आधार पे ही इसको 1-2 साल हो जाते हैं कि हमें पोती नामांतरण कराना, हमारे परिवार का नाम नहीं चल रहा है, जबकि उसको 109(10) में आवेदन कर देना चाहिए। और जो मृतक है उनके वारिसान की जानकारी और जो मृतक है उसके मृत्यु प्रमाण पत्र लग जाए तो विधिवत उसका निराकरण हो सकता है। कई बार होता है इकरारनामे के आधार पर ज़मीन खरीद लेते हैं, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होता नहीं है, तो उसका निराकरण भी नहीं हो पाता है। जबकि उनको ये समझाया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होगा तभी उसका नामांकन सही से हो पाएगा। जी जी। तो ठीक है सर, तो ये हमारे ताल तहसीलदार साहब निर्भय सिंह जी पटेल साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी इतनी व्यस्तता होने के बाद भी हमारा आग्रह पर आपके द्वारा समय दिया गया, शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू।